हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर की तैयारी करवाई जाती है और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, इन सब की भी तैयारी करवाई जाती है, केवीएस। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आज हम पढ़ेंगे जनवरी 2023 का करंट अफेयर 1 तारीख से लेकर के महीने के लास्ट तक का करंट अफेयर, प्रतिदिन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आज लेंगे। और आज हम जनवरी 2023 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर जो होगा वन लाइनर होगा, ये वन लाइनर करंट अफेयर होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं जनवरी का करंट अफेयर, जनवरी महीने का करंट अफेयर। वन लाइनर रहेगा ये। चलिए पढ़िए, आइए शुरू करते हैं। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? लूला डी सिल्वा। विकल्प इज राइट आंसर। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? लूला डी सिल्वा ने शपथ ली। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? गुजरात राज्य। पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात राज्य में की गई। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है और शेंगेन जोन में शामिल हो गया? क्रोएशिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पढ़ते रहिए। फूड एग्रीगेटर जोमेटो के को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? गुंजन पाटीदार हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने कौस्तुभ चटर्जी किस राज्य से संबंधित है? पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार ग्रहण किया? तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस राज्य में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश में किया है। भारत ने हाल ही में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता का ग्रहण किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड में है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंटिस्टों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने की नई टेक्नोलॉजी खोजी है। किस देश में? साउथ कोरिया में। RBI के द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में किन बैंकों को शामिल किया गया? ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI बैंक को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 27 लोगों को दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को किया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2023 के पहले 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो स्वीडन ने। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कैबिनेट की मंजूरी, इसका प्रारंभिक बजट कितना रखा गया? 19,744 करोड़ रुपए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हांगजू जिन को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं जिन्होंने 155 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गेंद फेंकी? उमरान मलिक बन गए हैं। नासा के मिशन अपोलो 7 के अंतरिक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कर्निंघम थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? तो गुजरात राज्य में की है। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी अफसर कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान बनी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। किस रेलवे स्टेशन को फसाई का ईट राइट एंड स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL ने अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र विकास के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ। किसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? कुलदीप सिंह पठानिया को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CMI
CII की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर की गई है? हरियाणा में। ओडिशा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? जगह मिशन को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट शतकों के मामलों में सन डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया? स्टीव स्मिथ ने पीछे छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू किया है? तो ओडिशा राज्य में शुरू किया है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। कौन सा देश अगले सप्ताह वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया जाएगा? तो भारत मेजबानी करेगा, अपना देश। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुनील बाबू का निधन हो गया। किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो फिल्म इंडस्ट्री के। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिस्टल सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो SS राजमौली को सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने श्री सम्मेद शिखरजी में ट्रस्ट इक्विटी के फैसले पर रोक लगा दी है। किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? पंजाब राज्य में किया है। नेशनल साइंस डे 2023 की थीम क्या है? इसको केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्लोबल लॉन्च किया, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका निधन हो गया? प्रोफेसर रहमानी राही। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे दोबारा BCCI के ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो चेतन शर्मा को चुना गया है। फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर रॉबर्ट डायनामाइट का निधन हो गया। वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो ब्राजील के खिलाड़ी थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो पूजा अजय कुमार मेहता ने। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? तो केरल बन गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की किस खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षित मेला कितने जिलों में आयोजित की जा रही है? तो 242 जिलों में आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो एस गार्डन ऑस्ट्रेलिया ने जीता। विराट कोहली ने घरेलू सरजमी पर सबसे ज्यादा वनडे शतक के मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब दोनों संयुक्त रूप में कितने शतक पे हैं? 20 शतक पे हैं। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसे फिटनेस यूनिकॉर्न की पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? भारत पे को मिली है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? हैरी ब्रूक इंग्लैंड के खिलाड़ी ने जीता। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया और किस देश के खिलाड़ी थे? तो वो वेल्स के खिलाड़ी थे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र चावला को नियुक्त किया गया। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया? ह्यूगो लोरिस थे। पूर्व क्रिकेटर ब्रूस मेरे जिनका निधन हो गया वह किस देश के खिलाड़ी थे? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में आयोजन करने के लिए किसे ऑफिशियल पावर्ड बाय पार्टनर घोषित किया गया? तो मास्टर कार्ड को किया गया। फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस फिल्म के गाने को किसने कंपोज किया? MM किरावनी ने इसको कंपोज किया। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? हैरी ब्रूक ने जीता। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो दिल्ली था। ये अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का सबसे दूसरा बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शाह ने बनाया है। दिसंबर 2022 का ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? एशले गार्डनर ने जीता है। कम मूल्य में भीम UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 2600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सीमा सड़क संगठन BRO
ने विदेश असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कौन है? कैप्टन सुलभी जखमोला हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध रॉक गिटार वादक जेफ बेक का निधन होगा। किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के। पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया? कर्नाटक के हुबली में किया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नासा ने अपने नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। किसे? AC चरड़िया को। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया है। इसमें भारत की रैंक क्या है? 85वां भारत की रैंक है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो अग्रतला में किया। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? आजी ड्रोन्स के द्वारा विकसित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेट के रूप में शपथ ली है? उषा रेड्डी ने ली है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो शिलोंग में किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ले का निधन हो गया और किस देश की निवासी थी? USA की निवासी थी। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर ने बनाई है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़ में। IT की प्रमुख कंपनी कार्जिनेंट ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? रवि कुमार को किया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई में करेगा। हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो त्रिपुरा राज्य के साथ किया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 की बैठक आयोजित किस शहर में की जा रही है? तो भोपाल में की जा रही है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है? तो RRR को मिला है। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित बन गया है? तो कोल्लम जिला बन गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? 21वां संस्करण। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो आर्ब्रोनी ग्रेबियल को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो खसाबा दादा साहेब यादव को। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट अवार्ड किसे मिला है? तो ब्रेडन फेजल द व्हेल के लिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय अमेरिकी MLK को ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा वाबीलाला को। किसे हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो नीलाक्षी सिन्हा को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CB जॉर्ज को हाल ही में किस देश के अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया है? तो मार्शल आइसलैंड। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू का चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो श्रीलंका करेगा। दीपंकर प्रकाश द्वारा निर्देशित फिल्म अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला है कौन सी फिल्म को? नारेरा को। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की 2023 की बैठक का थीम क्या है? कॉर्पोरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। किस कंपनी ने हाल ही में विमेंस IPL मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो वायकॉम 18 ने किए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार सिंह को। शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बने हैं? तो 5वें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुयेन जुआन फुक किस देश के राष्ट्रपति हैं और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया है? वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। PM मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश के बस्ती में। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू किया गया। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। किस संस्था ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में किसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप को मेंटर से जोड़ने की एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो भारतीय युवा शक्ति ने। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
न्यूजीलैंड के पीएम कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? जसिंडा आर्डर्न। बादरा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया? गाम्बिया के। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। आशीष बेडे द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म अगले महीने 73वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की जाएगी? आत्मा पैम्पलेट। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस फिर से शुरू कर दी है? हिमाचल प्रदेश ने। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड ने। पीएम मोदी ने सरकारी विभागों में भर्ती किए गए कितने लोगों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए हैं? 71,000 लोगों को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरा रैंक प्राप्त हुआ? तो मुकेश अंबानी को। भारत मिस्र ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को। हाल ही में मानव सेवा के लिए बेहतरीन IAS अवार्ड किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर संदूक रूइट को। किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इरेडा ने किए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी कंपनी ने रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगा? तो रेलटेल। किसे नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तानी यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? UNDP के साथ। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी? तो 23 झांकियां। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र ने चराई देव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नामित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाटा मोटर्स ने हाल ही में यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों की डीलरों की फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ICICI बैंक के साथ। पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं पे नाम कर दिया है? तो 21 द्वीपों का। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। G20 के तहत बिजनेस B20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो गुजरात राज्य में। किसे हाल ही में अमूल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? समलाभाई B पटेल को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी ICIC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 की टीम में भारत के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो 3 खिलाड़ी शामिल हैं। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल टाइटल किसने जीता है? तो कुनलावुत वितिदर्शन थाईलैंड के खिलाड़ी ने जीता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पहले एवर इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो अब्दुल फत्ताह अल सीसी हैं। भारत के पहले स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS की सफल टेस्टिंग IIT किस संस्थान में की गई? तो IIT मद्रास में की गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 11 बच्चों को। किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो सूर्य कुमार यादव को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कितने शपथ ली? तो क्रिस हिम्किंस ने। ताहलिया मैकाग्रा ने वर्ष 2022 के लिए ICC वुमेन्स T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी दुनिया का नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गया है? मोहम्मद सिराज। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय। प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मिस्र देश के साथ। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत की किस महिला क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो रेणुका सिंह को किया गया है। भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ 12 चीतों को भारत में हस्तांतरित करने का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो दक्षिणी अफ्रीका के साथ।
भारत की किस खिलाड़ी को आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो रेणुका सिंह को। किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्ट्स मरीन का उद्घाटन किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। इसरो के आदित्य एल1 प्रोजेक्ट के लिए विजुअल एनिमेशन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय कवि को राजनायक को ब्राजील के साहित्य अकादमी पुरुष के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया? तो अभय कुमार को। किस महिला क्रिकेटर आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो नेट साइबर को। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। इस बार ये अवार्ड कुल कितने लोगों को दिया जा रहा है? तो 106 लोगों को। सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत और मिस्र ने कितने वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 5 वर्षों के लिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मुरली विजय ने की है। यूपीएससी ने अगले डीजीसीआई के लिए किसे नामित किया है? किसके नाम की सिफारिश की है? राजीव सिंह रघुवंशी। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस महिला खिलाड़ी को सपोर्ट ब्रांड प्यूमा ने इंडिया अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो हरमनप्रीत कौर को। ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप 2023 का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की टाइटल किस टीम ने जीती है? तो जर्मनी ने। भारत की G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की कार्यसमूह की बैठक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो चंडीगढ़ में। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो साउथ अफ्रीका में किया गया। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को। हाल ही में विजिट इंडिया ईयर 2023 का लोगो किसने लॉन्च किया? जी किशन रेड्डी ने किया है। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2023 में भारत का विकास दर का क्या पूर्वानुमान लगाया गया है? 1% पूर्वानुमान लगाया गया है। साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो अहमदाबाद में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? तो ग्राहम रीड हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये था जनवरी माह का करंट अफेयर, पूरे महीने का करंट अफेयर था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ iExams यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जनवरी माह के। और अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो भी आप चलाते हैं। वहाँ पे आपको इस करंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। प्रतिदिन करंट अफेयर जो अपलोड किया जाता है उसका PDF मिल जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो iExams यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।